सभी को नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम 9वीं कक्षा क्षितिज भाग 1 से हमारी कश्मीरी कवयित्री लल दयद द्वारा रचित वाक को पढ़ेंगे। वाक लल दयद की काव्य शैली को कहा जाता है। जिस प्रकार कबीर के दोहे प्रसिद्ध हैं, वैसे ही भक्तिकालीन लल दयद कवयित्री की वाक जो हैं प्रसिद्ध हैं। प्यारे बच्चों, ध्यान से सुने, इसको लिखना है और याद करना है। सबसे पहले हम लल दयद के जीवन परिचय से आपको अवगत कराते हैं। देखिए, लल दयद जो है कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवयित्री रही हैं, जिनका जन्म 1320 के लगभग कश्मीर स्थित पामपोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। उनके जीवन के बारे में प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती। लल दयद को ललेश्वरी, लल्ला, लल योगेश्वरी, ललारिफा आदि नामों से भी जाना जाता है। उनका देहांत 1391 के आसपास माना जाता है। लल दयद की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई और रसखान के सवैये प्रसिद्ध हैं, उसी तरह लल दयद के वाक प्रसिद्ध हैं। अपने वाकों के जरिए उन्होंने जाति, धर्म और संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के कुछ ऐसे रास्ते पर चलने के जोर दिया जिसका जुड़ाव जीवन से हो। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया। जिस प्रकार कबीरदास ने लोगों को जागृत करने के लिए बाह्य जो आडंबर हैं, लोक दिखावा है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई अपने अपने धर्मों के प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं, उनसे भगवान की प्राप्ति का कोई संबंध नहीं है। वैसे ही जो है लल दयद ने प्रभु प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया है। लोक जीवन के तत्वों से प्रेरित लल दयद की रचनाओं में तत्कालिक पंडिताउपन भाषा, संस्कृत और दरबारी जो भाषा थी, उसके बोझ से दबी फारसी के स्थान पर जनता की सरल भाषा का प्रयोग इन्होंने अपनी रचनाओं में किया। यही कारण है कि लल दयद की रचनाएं सैकड़ों सालों से कश्मीरी जनता की स्मृति और वाणी में जो है आज भी जीवित हैं। वह आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ मानी जाती हैं। इतना आप लिख सकते हैं। तो अब चलते हैं कविता की ओर। निर्गुण भक्ति इनके काव्य रचना में देखने को मिलती है। जिस प्रकार कबीर जो है निर्गुण भक्ति करते हैं, वैसे ही कवयित्री लल दयद भी अपने वाक से लोगों को जागृत और बाह्य आडंबरों से दूर रहने की प्रेरणा देती है। तो देखिए, पहला जो वाक है, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकौरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मोरे, जी में उठते रह हुक, घर जाने की चाह है घेरे। कवयित्री लल दयद बड़े प्रेम से ईश्वर प्राप्ति के रास्ते को और स्वयं के प्रयासों को किस प्रकार व्यक्त करती है, इस वाक में आप देखेंगे। सबसे पहले इसका प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत वाक हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 में संकलित किया गया है, जिसकी रचयिता कश्मीरी संत लल दयद है। लल दयद लिखेंगे आप। मानव ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है, तरह तरह के प्रयास करता है। वैसे ही कवयित्री भी अपने प्रयासरत रहती है, लेकिन अपने प्रयासों की व्यर्थता को प्रकट करती है। तो व्याख्या लिखेंगे। उसके बाद व्याख्या में देखिए आप, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार,
करे भव देव भव सागर पार। तो ललधयद यहाँ पर दुख व्यक्त करती है, कहती है कि मैं अपने जीवन रूपी नौका को कच्चे धागे के सहारे, यानी सांसों के जो कच्चा धागा है, खींच रही मैं नाव। सांसों रूपी जो रस्सी है एक कमज़ोर और कच्चे धागे की बनी हुई है, उससे मैं ये जीवन रूपी नाव को खींच रही हूँ। मैं इसे इस लोक से परमात्मा की ओर ले जाना चाहती हूँ। जाने कब सुन मेरी पुकार। कवयित्री कहती है कि वह इस पार से उस पार अपनी नाव को, यानी सांसारिकता से ऊपर उठकर परमात्मा की प्राप्ति में की ओर अपना ध्यान लगाना चाहती है। जाने कब सुन मेरी पुकार। आगे कवित्री कहती है कि पता नहीं परमात्मा मेरी पुकार कब सुनेंगे, यानी मेरी याचना कब पूरी होगी, मेरी प्रार्थना कब पूरी होगी। करे देव भव सागर पार। कब मेरे ईश्वर, कब मेरे देव भव सागर, संसार रूपी सागर, भव होता है संसार, तो कब मेरे परमात्मा इस संसार रूपी सागर को पार कराएंगे, यानी कब मेरे को मुक्ति मिलेगी। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मोरे। आगे देखें आप कि यह जो जीवन है, शरीर है, वो कच्चे बर्तन की तरह है, कच्चे सकोरे की तरह है। बर्तन जो मिट्टी के बर्तन होते हैं, सकोरे बोल सकते हैं आप। तो कच्चे बर्तन रूपी ये जो शरीर है, और इससे जो मैं प्रयास कर रही हूँ वो सब व्यर्थ हो रहे हैं। यानी प्रभु की प्राप्ति में, प्रभु की उपासना में जो प्रयास, जो प्रयत्न मैं कर रही हूँ वो सब असफल हो रहे हैं। जी में उठती रह हुक। आगे कवित्री कहती है कि मेरे जी में, यानी मेरे हृदय में रह रहकर बड़ी पीड़ा उत्पन्न होती है। हुक यहाँ पीड़ा के लिए आप बोल सकते हो, वैसे कर्राने की आवाज़ को हुक कहा जाता है, लेकिन यहाँ आप पीड़ा लिख सकते हैं कि मेरे हृदय में रह रहकर पीड़ा उत्पन्न होती है। परमात्मा से मिलने की चाह, घर जाने की चाह घेरे। परमात्मा से घर जाने की चाह मुझे घेरे हुए है, जो पूरी नहीं हो रही है। अर्थात कवित्री परमपिता परमेश्वर से मिलने को आतुर है, और इसके लिए वह अपनी पीड़ा भरी आवाज़ से प्रार्थना करती है, चिल्लाती है, हूक भरती है, जो उसके प्रयास व्यर्थ होते उसे दिखाई दे रहे हैं। ये आप लिखेंगे। इससे संबंधित कुछ प्रश्न बनेंगे जो आप लिखेंगे। जैसे पहला प्रश्न तो आप यही लिखेंगे, प्रस्तुत वाक्य की सप्रसंग व्याख्या करें, पहला प्रश्न बनेगा। उसके बाद दूसरा प्रश्न लिखेंगे आप, कवयित्री के हृदय में बार बार हुक क्यों उत्पन्न होती है, ये प्रश्न भी बनेगा। रस्सी कच्चे धागे की से क्या अर्थ स्पष्ट होता है, ये प्रश्न भी आप लिखेंगे। उसके बाद कवयित्री किस घर में जाना चाहती है, ये भी आप लिखेंगे। प्रस्तुत वाक्य में काव्य सौंदर्य स्पष्ट करें। काव्य सौंदर्य और भाव सौंदर्य हमने आपको पहले भी कविताओं में बताया है, एक बार फिर बता देते हैं किस प्रकार से काव्य सौंदर्य आप लिखेंगे। देखिए, काव्य सौंदर्य के लिए सबसे पहले आप प्रथम पंक्ति में वाक्य का प्रमुख भाव देंगे, क्या बात कही है। जैसे काव्य सौंदर्य इस प्रकार से आप लिखेंगे,
कवित्री अपने वाक में परमात्मा की शरण की कामना करती है। भाव सागर व संसार रूपी सागर से पार होना चाहती है। कश्मीरी से अनुदित वाक में तत्सम शब्दावली देखने को मिलती है। शांत रस और प्रसाद गुण से इस वाक में सरसता बनी है। वाक में प्रतीकात्मक शब्दावली या प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। प्रस्तुत वाक में पुनरुक्ति प्रकाश, रूपक और अनुप्रास अलंकारों का सहज प्रयोग किया गया है। ये आप काव्य सौंदर्य में लिखेंगे। आगे चलते हैं। दूसरा वाक पढ़ेंगे। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खा कर बनेगा अहंकारी। सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी संकल बंद्वार की। कवित्री यहाँ क्या कहती है, देखिए कि हे मानव, ये संसार जो है एक माया जाल है। क्या है? माया जाल। यानी सब इस मोह माया में, भ्रम में फंसे हुए हैं। यहाँ खा खा कर कुछ पाएगा नहीं। अगर वास्तव में आप परमात्मा की प्राप्ति करना चाहते हो, जीवन की वास्तविकता को जानना चाहते हो, तो तरह तरह के जो व्यंजन खाते हो, अनेक भोगों का भोग करते हो, अनेक प्रकार के व्यंजन खाते हो, इनसे कुछ मिलने वाला नहीं है। न खाकर बनेगा अहंकारी। दूसरी ओर कवित्री कहती है कि यार, यदि आप नहीं खाते हो यानी व्रत आदि रखते हो, तो स्वयं आप अहंकारी बन जाओगे। आपने भी देखा होगा, कोई व्रत आदि रखता है तो अपने आप को बार बार बताता है, अपने प्रभु की भक्ति को दर्शाना चाहता है, तो वास्तव में वो गलत है। ये बात लिखनी ही नहीं है, आपने केवल समझना है कि आप जो लिखेंगे कि व्यक्ति यदि व्रत आदि करता है, स्वयं को संयमी मानता है, अहंकारी मान लेता है, जिसे प्रभु की प्राप्ति नहीं होती, ये लिखेंगे। समखा तभी होगा संभावी। समखा यानी जीवन में संतुलन, समान भाव, संतुलन भाव आना आवश्यक है। वास्तव में अगर ईश्वर की प्राप्ति करना चाहते हो तो बाह्य आडंबर और आंतरिक अंतःकरण जो है, एक प्रकार से कह सकते हैं अंतःकरण और बाह्य इंद्रियां सब आपके वश में होनी चाहिए, सब आपके अनुसार कार्य करें। खुलेगी सांकल बंद द्वार की। तभी आपकी मन रूपी जो बंद द्वार है, यानी जो हृदय में आपके प्रेम का द्वार बंद है, संतुलन नहीं है, अपने पराये में भेद है, उसकी जो सांकल बंद है वो खुल जाएगी, यानी चेतना जो है जाग जाएगी और प्रभु की प्राप्ति आसान हो जाएगी। ये आप लिखेंगे। तो इसके कुछ प्रश्न बनेंगे, वो आप लिखेंगे इस तरह से। पहला प्रश्न देखिए। कवित्री ने न खाकर बनेगा अहंकारी कहकर किसकी ओर संकेत किया है? तो इसमें आप उत्तर भी लिखेंगे कि कवि ने भूखे रहकर व्रत रखने वालों की ओर संकेत किया है, जो अपने आप को अहंकारी मान लेते हैं, जिससे परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। दूसरा प्रश्न बनेगा, सम खा से क्या अभिप्राय है, क्या तात्पर्य है? समखा से मन का शमन करने से तात्पर्य है, संतुलन पैदा करने से तात्पर्य है, कि वास्तव में मनुष्य अपने जीवन में अंतःकरण और बाह्य इंद्रियों का जो संतुलन है, संबंध है, उसको अपने वश में कर ले, यानी अपने नियंत्रण में रहे। आगे लिखेंगे, मनुष्य अहंकारी क्यों बनता है?
ये प्रश्न भी आप बना सकते हैं, लिख सकते हैं। कोई व्यक्ति व्रत आदि करके तपस्या से जीवन को आगे परमात्मा की भक्ति में लगाकर अपने आप को अगर त्यागी समझने लगता है तो इससे मन जो है अहंकारी बन जाता है। ये आप लिखेंगे। आगे चलते हैं, अगले वाक्य को पढ़ते हैं। आई न सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषम से तू पर खड़ी थी बीत गया दिन आहा। जब टटोली कोड़ी न पाई, जेब टटोली कोड़ी न पाई, मांझी को दूं क्या उतराई, मांझी को दूं क्या उतराई। कवयित्री ललधैत देखिए क्या कहती है, कितना सुंदर वाक्य यहाँ लिखा हुआ है। थोड़ा आप ध्यान से सुनेंगे तभी इसको समझ पाएंगे। मैं इसको समझाने का पूरा प्रयास करूँगा। देखिए, भक्तिकालीन जो कवि रहे हैं, कवयित्री रही हैं, वो अपनी भक्ति, अपनी योग साधना करते थे और अपने जीवन चक्रों को समझते थे। उसी के संदर्भ में ये है। कवित्री कहती है, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, यानी परमात्मा ने मुझे संसार में एक सीधा रास्ता दिखाया था, सीधे रास्ते से, सीधी राह से मैं यहाँ आई थी, लेकिन गई न सीधी राह। लेकिन मैं इस संसार में सीधी रास्ते पे, सीधी राह पे नहीं चली, यानी मोह माया में ग्रसित हो गई, इस माया जाल के चक्कर में फंस गई, लोभ लालच ईर्ष्या द्वेष आदि में से बाहर नहीं निकल पा रही। तो ये मेरी रास्ता जो है, मेरी राह जो है सीधी न रही। सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आहा। आगे कवित्री कहती है कि मैं सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल पर, सेतु होता पुल, सुषुम होता है सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल पर खड़ी थी, बीत गया दिन आहा। और परमात्मा की प्राप्ति वहाँ से संभव थी, लेकिन मैंने देखा कि समय बीत गया है, मेरे प्रयास व्यर्थ हो गए हैं, यानी संसार रूपी मोह माया से, माया जाल से वह उभर नहीं पाती है और उसका दिन बीत जाता है। जेब टटोली कौड़ी न पाई। कवित्री कहती है कि जब सांसारिक यात्रा पूरी होने को है तो जेब टटोली, यानी अपने कर्मों, अपने जो मेहनत, जो उसने परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो मार्ग अपनाया, जो परमात्मा हमें इस लोक से जो है उतारता है, यानी पार ले जाता है, जब मैं उसको देने के लिए, उतराई के रूप में नाविक रूपी ईश्वर को देने के लिए मैंने जेब को टटोला तो कौड़ी न पाई, यानी कुछ नहीं मिला, यानी मेरे पास सदकर्म, अच्छे कर्म रूपी मेहनताना नहीं था। तो मांझी को दूं क्या उतराई। अब मुझे पता नहीं है, कवित्री कहती है, मुझे पता नहीं है कि मैं उतराई के रूप में इस संसार रूपी सागर से पार ले जाने वाले नाविक यानी ईश्वर को क्या दूंगी। ये आप लिखेंगे। इसमें आप कुछ बातें नहीं समझ पाए होंगे जो मैं आपको समझाना चाहूँगा। सबसे पहले आप देखेंगे सुषम सेतु और मांझी यहाँ किसके लिए प्रयोग किया गया है, ईश्वर के लिए। इससे संबंधित पहले कुछ प्रश्न लिखेंगे ताकि उसके बाद इन बातों को समझाया जा सके। पहला प्रश्न बनेगा, गई न सीधी राह से क्या तात्पर्य है। यहाँ से पंक्ति से मांझी और उतराई क्या है, कवित्री ने किसके लिए प्रयोग किया है, ये प्रश्न बनेगा। प्रस्तुत वाक्य की सप्रसंग व्याख्या तो आपको करनी ही है, सभी में ये तो है ही। प्रस्तुत वाक्य की सप्रसंग व्याख्या करें, प्रसंग भी लिखना और व्याख्या भी करनी है। सुषम सेतु से क्या तात्पर्य है, ये प्रश्न भी बनेगा। तो सुषम सेतु के बारे में मैं बता देता हूँ। पहले तो उत्तर आप किस तरह से लिखेंगे। सुषम सेतु
यानी हठ योग का एक माध्यम सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से कुंडलिनी जागृत करने का एक मार्ग होता है। योग साधना करके व्यक्ति सुषुम्ना नाड़ी को जागृत कर लेता है और प्रभु की प्राप्ति कर लेता है। ये आप लिखेंगे। उसको समझने के लिए मैं आपको दिखाता हूँ। सुषुम्ना सेतु को समझने के लिए मैंने आपको एक चित्र दिखाया है। यहाँ देखिए आप, ये लेफ्ट साइड में यानी एक व्यक्ति का शारीरिक ढांचा आध्यात्म की दृष्टि से इस तरह से बटा हुआ है। जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, बीच से होकर जो गुजरती है, ये जो आप देख रहे हैं बीच की हड्डी से इस तरफ जो नीली एक नाड़ी दिखाई दे रही है, ये है ईढ़ा नाड़ी। ईढ़ा नाड़ी चंद्रमा से प्रभावित होती है। जिस तरह से आपका बायां जो नथुना है, नाक है, उससे जब सांस लेते हैं तो ठंडी सांस महसूस होती है, ये ईढ़ा नाड़ी कहलाती है। उसी प्रकार राइट साइड से यानी दाईं ओर से जब आप देखते हैं तो थोड़ी गर्म हवा निकलती है और हमारे शरीर के मध्य से ये नाड़ियाँ गुजरती हैं। इसको पिंगला नाड़ी बोलते हैं, जो सूर्य से प्रभावित होती हैं। और दोनों के बीच यानी रीढ़ की हड्डी में एक रेशा, एक धागा की तरह ऐसे होता है। तो ये जो बीच की हड्डी है के बीच से जाती है, ये सुषुम्ना नाड़ी है। याद रखेंगे। तो ये बीच की जो नाड़ी मानी गई है अध्यात्म में, ये सुषुम्ना नाड़ी है। जब दोनों ईढ़ा और पिंगला यानी लेफ्ट साइड और राइट साइड, दायां और बायां दोनों तरफ से संतुलन, विचारों में, प्रेम में, व्यवहार में, हर तरह से संतुलन पैदा होता है, उसी व्यक्ति की सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है। और इस नाड़ी से होकर आपकी जो ऊर्जा होती है, जीवन रूपी ऊर्जा यानी जिसे आप आत्मा कहते हैं, आप स्वयं ऐसे एक तरह से सीढ़ी चढ़ते हैं। और ये जो शरीर का, ये जो माथे वाला जो हिस्सा यहाँ पर दिखाया है, आज्ञा चक्र इसको कहा जाता है। आध्यात्म में, मेडिकल साइंस में इसका जिक्र नहीं है, ध्यान रखें। सुषुम्ना नाड़ी से जब आपकी एनर्जी, आपकी ऊर्जा इस आज्ञा चक्र तक पहुँच जाती है तो कहते हैं मानव को ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ सुषुम्ना सेतु पर ललदयद यानी कवयित्री खड़ी है और उसका दिन बीत जाता है, यानी उसको ज्ञान नहीं हो पाता। वह पश्चाताप कर रही है कि कहीं ना कहीं माया जाल इस संसार में वह फंसी हुई है और प्रभु की भक्ति को नहीं समझ पाती। तो ये आपको सुषुम्ना नाड़ी के बारे में मैंने बताया, आप इसको समझ चुके होंगे। इससे संबंधित प्रश्न लिखेंगे, ये आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये केवल समझने के लिए था। कोई आपसे पूछ सके तो आप ज़रूर बता सकें। आगे चलते हैं अब अपनी पंक्तियों की ओर, अंतिम पंक्तियों की ओर चलते हैं। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। कवियत्री बड़े प्रेम भाव से यहाँ मानव को समझाती है। थल थल में बसता है शिव, यानी सर्वत्र, हर जगह, कण कण में शिव जो है, परमात्मा जो है, विद्यमान है, बसे हुए हैं, ऐसा आप लिखेंगे। प्रभु का स्वरूप जो है हर जगह है, कण कण में शामिल है, सिमटा हुआ है। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, हे मानव, आप हिंदू और मुसलमान या जाति पांति या छुआछूत भेदभाव मत करो। यानी एक जात, एक धर्म से दूसरे धर्म की बात ना करो।
यदि उस परमात्मा को पहचानना है, ज्ञानी है तो, अगर ज्ञानी वास्तव में बनना चाहते हो तो ये परमात्मा का अंतर ना करो, आप स्वयं को पहचानो। स्वयं को जानकार थे, स्वयं को पहचानो, आप कौन हैं, आप परमात्मा के अंश हैं, किस प्रकार से हैं ये जानो, वही है साहिब से पहचान। अगर आप ये जान पाते हो, अगर स्वयं से पहचान कर पाते हो तो साहिब यानी ईश्वर से पहचान स्वाभाविक हो जाती है, अर्थात आपको आत्मज्ञान हो जाएगा। ईश्वर सर्वव्यापक है, सभी धर्म का आधार है, कोई भेदभाव किसी भी धर्म में नहीं है। अतः इस भेदभाव से दूर होकर अगर स्वयं को अगर आप पहचानते हो तो कवित्री कहती है आपको आत्मज्ञान, प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी। ये आप इसमें लिखेंगे। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लिखेंगे। पहला प्रश्न देखिए, कवयित्री ने परमात्मा के लिए शिव जो है प्रयुक्त करके मूल आधार बताया है, मूल आधार क्या बताया है, ये आप लिखेंगे। दूसरा प्रश्न, ईश्वर वास्तव में कहाँ है, यानी स्वयं की पहचान में लिखेंगे आप। प्रस्तुत वाक्य का काव्य सौंदर्य लिखें, यह पहले जैसा लिखा है वैसा ही आप लिखेंगे। कवयित्री ईश्वर के विषय में क्या मानती है, ये प्रश्न भी आप लिखेंगे। प्रश्नों को आप समझें और तब लिखें। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, दोबारा देखें अगर समझ में नहीं आता है, क्योंकि ये पंक्तियाँ समझने के लिए आपको एकाग्रता और ध्यान की आवश्यकता होगी। आज के लिए इतना ही। इस वाक्य को लिखें, ललधयत कवयित्री के बारे में जानें और भक्ति काल से संबंधित ज्ञान प्राप्त करें। इसकी सप्रसंग व्याख्या करें और इन प्रश्नों के उत्तर लिखें। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। सभी को शेयर करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं।